वेलकम बैक। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सीने की जलन, तेज़ाबियत, नींद में का कम होना, ये तमाम चीज़ें, गलत खुराक का इस्तेमाल जो है इन तमाम चीज़ों में बढ़ावा देता है। सर, अक्सर पेशेंट में ये देखने में आया है कि उनको एसिड रिफ्लक्स होता है और वो इस नौइयत का होता है कि जी पहले उनको नोज़िया फ़ील होता है और फाइनली वॉमिटिंग तक बात जाती है, और वो इस शदीद नौइयत का होता है कि वॉमिटिंग होते होते पूरा स्टमक खाली हो जाता है और वो खाना पीना उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये सर क्या है? देखिए, ये भी ओवर ईटिंग और ऐसा खाना खाना जिसकी कि आपको आदत ना हो, उससे ये कैफ़ियत पैदा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाएं तो एक तो ये कि जो बहुत ऑयली चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ में चिकनाई ज़्यादा होती है, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैदे की अपनी कुदरती तौर पे एक हरकत होती है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसकी वजह से मैदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो खाने की चीज़ें होती हैं उसको डाइजेस्ट करके छोटी आंत में वो वहाँ से ट्रांसफ़र उस हरकत के या पेरिस्टालसिस की वजह से होता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खाते हैं तो ये आंतों मैदे की जो पेरिस्टालसिस होती है उसको वो स्लो कर देती है, उसमें एक रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से जो आपने खाना खाया हुआ था वो जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो मैदे में ज़्यादा देर तक रहती हैं। उसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन भी मैदे में जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से मजमूई तौर पर एक तेज़ाबियत की सूरत पैदा होती है जिसमें मैदे में गैस ज़्यादा बनने लग जाती है, उससे जलन बहुत ज़्यादा मैदे में होने लग जाती है और फिर मैदा जब फूलना शुरू होता है तो आपको एक तरह की मतली फ़ील होती है और आपका दिल ये करता है कि इसको आप मैदे को खाली करें और फिर उल्टी हो जाती। तो ये वही ऐसा खाना खाना जिससे कि आपको ये तकलीफ़ें हो जाएं, ये अक्सर मरीज़ों को ख़ुद कुछ दिनों के बाद पता लग जाता है कि क्या चीज़ खाने से उनको नुकसान होता है और वो ये इसी किस्म की चीज़ें हैं। तो मेरी तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश होगी कि हर चीज़ एतदाल में खाएं और जो मैंने आपको बताई थी मैदे के लिए जो बहुत सूदमंद चीज़ें हैं जिसमें फ़्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर खाएं। बिल्कुल सही। सर, हम सब के सोने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। कोई सीधा होकर सोता है, कोई करवट लेके सोता है। देखा ये गया है कि सर जो GERD के पेशेंट्स हैं उनको मखसूस अंदाज में सोना तजवीज़ किया जाता है। उसकी क्या वजह है सर? दूसरा ये है कि उस मखसूस अंदाज में सो के वो किस तरीके से सीने की जलन से महफूज रह सकते हैं और वो अंदाज़ है क्या? देखिए, GERD के जो मरीज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये GERD एक बीमारी है, इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इसको सही तरह से इसका इलाज ना किया जाए। इसमें खून की उल्टी भी हो सकती है, इसमें रेयर केसेस में खाने की नाली में कैंसर तक भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तो बहुत आगे चल के होता है। लेकिन ये कि GERD इतना तकलीफ़देह मर्ज़ है कि हर शख्स जो है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगा इसकी तशख़ीस के लिए और दवा लेने के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मैदे के मुँह पे और जहाँ ये खाने की नाली से जाके मिलता है एक वाल्व होता है। GERD के मरीज़ में ये वाल्व जो है सही तौर से काम नहीं करता, जिसकी वजह से मैदे में जो तेज़ाब बनता है वो वापस खाने की नाली में चला जाता है और खाने की नाली में जा कर के वो जो खाने की नाली का जो निचला हिस्सा है उसमें एक सोजिश पैदा करता है और अगर उस वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये सोजिश में फिर ज़ख़म या अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं और वो अल्सर इतने बड़े भी हो सकते हैं कि उससे खून की उल्टियाँ मरीज़ को शुरू हो सकती हैं। तो ये एक इसमें ऐसे मरीज़ों को ये कहा जाता है कि चूँकि एक चीज़ होती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, तो अगर आप बैठे रहेंगे तो ये रिफ्लक्स जो है ये काफ़ी कम हो जाएगा। ग्रेविटी की वजह से चूँकि मैदा नीचे होता है और आपके खाने की नाली जो है वो ऊपर होती है, तो ये जो मैदे का एसिड है वो वापस ऊपर आपके खाने की नाली में नहीं आ सकता। तो बहरहाल बैठ कर के सोना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे मरीज़ों को फिर हम ये कहते हैं कि या तो वो 2 या 3 तकियों पे सर ऊंचा करके सोएं। तो उससे भी ये है कि सर अगर ऊंचा हो जाएगा तो खाने की नाली का लेवल ऊंचा हो जाएगा मैदे से, तो वो एसिड जो है मैदे से वो वापस आपके खाने की नाली में नहीं आ सकता। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि फिर आप बेड का जो आपका सिरहाना है उसके नीचे अगर आप 2 ईंट के ब्लॉक रख दें तो उससे भी 4-6 इंच अगर आप ऊंचा कर लेंगे अपने सर वाले हिस्से को, तो उससे भी खाने की नाली आपके ऊपर हो जाएगी और मैदा थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो उससे भी फिर रिफ्लक्स जो है उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन इसका जो
बेहतरीन तरीका ये है कि आप मैदा खाली रखें, और इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले आप रात का खाना खा लें। अगर आप खाना खा के फ़ौरन लेट जाएंगे, और अगर आपको GERD का मर्ज़ है, आपका वाल्व मैदे और खाने की दरमियान नाली में सही तरह बंद नहीं होगा, तो आपका खाना ज़रूर लामहाल ये वापस आपके खाने की नाली में जाएगा और आपकी काफ़ी तकलीफ़देह रात गुजरेगी।